बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीराम कीचड़ कल जो टॉपिक पढ़ाया था उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। कल त्रिकोणमितीय पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ पढ़ी थी कि साइन पूरक कोण क्या होता है। जो कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण होते हैं। और दो कोणों का योग 90 जैसे 6 और 84, 5 और 75 को 26, 64। इस प्रकार दो कोणों का योग 90 होता है वो कोण कहलाते हैं पूरक कोण। और पूरक कोण साइन 90 माइनस थीटा बदलता है कोस थीटा में, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा में, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा में, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में। इस प्रकार से कल मैंने विद्यार्थियों आपको बताया था। इससे आगे कल अपन प्रश्नावली 8.7.2 में 13 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब आज क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं कि साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बट्टा सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा बट्टा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा। ये आप अपन सिद्ध करना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड लेने पर साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बट्टे कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा बट्टा कोसेक 90 माइनस थीटा। अब अपन जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा की जगह कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा की जगह टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह सेक, और सेक 90 माइनस थीटा की जगह कोसेक। तो यहाँ पर मान रख दिया साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा। आगे है कोस थीटा बट्टे सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक बदल गया कोसेक थीटा में, प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन बदलता है कोस थीटा में, आगे है साइन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक बदलता है सेक थीटा में। अब साइन इंटू साइन, साइन को साइन से गुणा किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा बट्टे कोसेक है, कोसेक होता है साइन का विपरीत, कि कोसेक थीटा के स्थान पर अपन लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, और सेक थीटा के स्थान पर अपन लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। तो यहाँ पर साइन कोसेक की जगह तो लिख दिया 1 साइन, और सेक की जगह लिख दिया 1 कोस। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बट्टे कोसेक की जगह लिखा 1 साइन, प्लस कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बट्टे सेक थीटा की जगह लिख दिया 1 कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा में 1 साइन थीटा का भाग देते हैं तो साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर था और साइन की एक घात और, तो साइन की घात होगी 3, साइन क्यूब थीटा कोस थीटा प्लस यहाँ पर कोस की स्क्वायर 2 घात पहले थी और कोस 1 कोस का भाग दिया तो ये कोस भी ऊपर गया, तो कोस की घात होगी 3 कोस थीटा साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा कोस थीटा साइन क्यूब थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा साइन थीटा है, इसमें कॉमन आता है साइन थीटा कोस थीटा। तो अपन ने साइन थीटा कोस थीटा कॉमन लिया तो साइन की घात 3 है, तो यहाँ पर बच गया साइन की घात 2 अंदर 1 बाहर,
प्लस कोस की घात 3 है तो कोस की घात बच गई 2। अब अपन जानते हैं ये सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख दिया 1। अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा को 1 से गुणा किया तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब आगे है प्रश्न नंबर 16 कि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। यहाँ 5 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो न्यून कोण है, थीटा में से न्यून कोण घटता है उसको तो छेड़ते नहीं है, और जो सेक थीटा है थीटा में उसके स्थान पर अपन उसको चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस 36 है तो इसको तो छोड़ देते हैं, है ऐसा। और सेक 5 थीटा है, इसके स्थान पर अपन क्या लिख देते हैं, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। अब कोसेक किस में बदलेगा, सेक में, तो सेक 5 थीटा के स्थान पर अपन क्या लिख देते हैं, कोसेक। यहाँ पर कोसेक है तो यहाँ पर कोसेक लिखेंगे, यहाँ पर सेक है तो यहाँ पर सेक लिखेंगे और 90 में से इस संख्या को घटा देते हैं। तो देखो सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36। अब यहाँ पर कोसेक है तो यहाँ लिख दिया कोसेक और 90 में से इसको घटा दिया, 90 माइनस 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब क्या करते हैं, कोसेक से कोसेक कैंसिल, कोसेक से क्या हो गया, कोसेक कैंसिल। इसके बाद में यहाँ पर बच गया 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। अब पक्षांतरण करने पर तो माइनस 5 थीटा, ये थीटा प्लस है माइनस थीटा, ये माइनस 36, ये 90 प्लस है माइनस 90, 5 और 1 6, माइनस 5 थीटा 6 थीटा, 5 और 1 का जोड़ किया 6 हो गए बराबर 36, और माइनस के और माइनस 90 का जोड़ किया माइनस 126। अब थीटा बराबर क्या होगा, माइनस 126 में माइनस 6 का भाग दिया तो ये आया 21 डिग्री। कितना आया, 21 डिग्री। तो थीटा का मान प्राप्त हुआ 21 डिग्री। इसी प्रकार इस प्रकार के प्रश्नों थीटा का मान ज्ञात करने में वालों को इस प्रकार से हल किया जाता है। अगर पहले थीटा माइनस संख्या लिखी है तो अगले को चेंज कर लेना, और अगले में संख्या लिखी है तो पहले वाले को चेंज कर लेना। विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किसी भी समस्या के लिए आप उसको देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 17, यदि त्रिभुज ABC के 3 अंतः कोण ABC हों तो सिद्ध कर कीजिए tan B प्लस C बटा 2 बराबर कोट A बटा 2। तो विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C, इनका मान कितना होगा, 180। तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 लिख दिया। अब कोण A की जगह कोण A है, कोण B की जगह B, कोण C की जगह C बराबर 180। पक्षांतरण करने पर एक का पक्षांतरण कर दिया। एक का पक्षांतरण क्यों किया, कि सिद्ध करने में आपको B प्लस C लेफ्ट साइड में है और राइट हैंड साइड में A है, इसलिए एक का राइट हैंड साइड में पक्षांतरण कर दिया। B प्लस C बराबर 180 माइनस A। फिर यहाँ पर नीचे 2 है तो सभी पदों में 2 का भाग देने पर कितने का भाग दिया, 2 का ही भाग क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर नीचे कितनी है संख्या, 2 है। सभी पदों में 2 का भाग देने पर तो ये हो गया B बटा 2 प्लस C बटा 2 बराबर 180 बटा 2 माइनस A बटा 2।
अब इनका लघुत्तम लिया तो 2 और 2 का, तो ये आ गया 2, तो ये हो गया b + c/2 बराबर 180 में 2 का भाग दिया तो ये आ गया 90 माइनस a/2। अब यहाँ पर सिद्ध करने में tan है लेफ्ट साइड में, तो tan से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, दोनों पक्षों किससे गुणा करते हैं, tan से गुणा करते हैं। अब दोनों पक्षों को tan से गुणा करने पर tan b + c/2 बराबर tan 90 माइनस a/2। अब tan b + c/2 बराबर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा पूरा कोण है, ये किस में बदलेगा, कोट में, थीटा की जगह क्या है a/2, तो ये हो गया tan b + c/2 बराबर कोट a/2, और यही आपको सिद्ध करना था। और ये बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार आ चुका है परीक्षा में, इसलिए ध्यान से पढ़ना इसको। अब इसके आगे है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण प्रश्नावली पूरी। अब इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ। आप करना, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और फिर उनका समाधान करना। पहला क्वेश्चन है गृह कार्य के लिए आपको घर पर इनकी कोशिश करना, और ये आपको फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछना। पहला प्रश्न है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, √1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस साइन थीटा एक प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ये प्रश्न बोर्ड में 2-4 बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से समझना करना। क्वेश्चन नंबर 4, कोस की घात 4 प्लस साइन की घात 4 बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p हो तो सिद्ध करना है कि p² माइनस 1 बट्टा p² प्लस 1 बराबर साइन थीटा। प्रश्न नंबर 6, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। 7, टेन 10 डिग्री बट्टा कोट 80 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 17 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री कोस 17 डिग्री का मान ज्ञात करो। पूरक कोणों का क्वेश्चन है। पूरक कोण में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एक मान लेकर के दूसरे के बराबर सिद्ध किया था, उसी प्रकार से कर लेना। यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस 6 माइनस थीटा, तो यहाँ जहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन 10 कि साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर 2 कोस 25 डिग्री सिद्ध करना है। ये तो है प्रश्नावली 8 का होमवर्क, गृह कार्य आपके लिए। और आपके ये चैप्टर 7 है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, दोबारा आपको समझा दी जाएगी। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगली प्रश्नावली है 8, 7 थी त्रिकोणमितीय अनुपात सर्वसमीकरण
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आपकी प्रश्नावली पूरी हो चुकी, उसका होमवर्क आपको मैं दे चुका। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली 8।